आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। इफ टू बॉडीज आर मूविंग ऑन द सेम रोड इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम टाइम इंटरवल and they have same starting point, then it is easy to tell which one is moving faster than the other. लेकिन अगर रोड्स डिफरेंट हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है या रेफरेंस पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है या टाइम इंटरवल डिफरेंट है, फिर ये मुश्किल है कि कौन बॉडी कितना तेज चल रही है या ये बताना कि कौन बॉडी ज़्यादा तेज चल रही है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि एक बॉडी कितना तेज चल रही है, हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये स्पीड क्या होती है? स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में, सपोज एक सेकंड में, एक मिनट में या एक घंटे में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वही इसकी स्पीड होगी। अब ये स्पीड जो है ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर और टाइम पर। वी सी दैट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर हम टाइम इंटरवल को फिक्स करेंगे, अगर टाइम इंटरवल को हम मानेंगे 1 मिनट, तो अगर एक बॉडी एक मिनट में 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तब हम बोलेंगे कि इस बॉडी की स्पीड 10 किलोमीटर पर मिनट है। अगर दूसरी बॉडी एक मिनट में 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तब हम बोलेंगे उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर मिनट है। यानी अगर टाइम सेम है, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्पीड जो है इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्योंकि स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। डिमेंशंस ऑफ स्पीड, स्पीड के डिमेंशंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड की फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। इन डिमेंशंस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज लेंथ, यहाँ लिखेंगे हम एल, टाइम के बदले क्या लिखेंगे? टी, टी को ऊपर ले जाएं, एल टी रेज पावर -1। तो स्पीड के डायमेंशंस एल टी रेज पावर -1 है। इसको हम m0 एल टी रेज पावर -1 भी लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, और velocity can also be defined as the rate of change of position of a body with time. तो velocity के लिए फॉर्मूला है it is equal to displacement by time, speed is equal to distance by time, velocity is equal to displacement by time, और हम लिख सकते हैं v is equal to s by t, where v stands for velocity, s for displacement, t for time. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। बाकी वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो भी मीटर
पर सेकंड होता है, सेम एज स्पीड। इसके डिमेंशंस भी l (t⁻⁻1) या m0 l (t⁻⁻1), यानी वेलोसिटी के यूनिट्स और इसके डायमेंशंस सेम एज दैट ऑफ स्पीड है। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। हमारी कार में जो स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग के सामने 2 मीटर्स लगे होते हैं। एक होता है ओडोमीटर, इट मेजर्स द डिस्टेंस, इट टेल्स अस हाउ मेनी किलोमीटर्स द कार हैज ट्रैवल्ड। और दूसरा होता है स्पीडोमीटर, इट मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द कार। What is instantaneous velocity? Instantaneous velocity, it is the velocity of an object at a particular instant of time. Mathematically, instantaneous velocity is equal to limit delta t tend to 0, delta x by delta t equals to dx by dt. Instantaneous velocity को मैथमेटिकली समझने के लिए हम लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। और ये डेल्टा टी क्या है? दिस इज इक्वल टू टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। डेल्टा टी टेंड टू 0 मीन्स ये टाइम इंटरवल हम बहुत छोटा बनाएंगे, वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल, टेंडिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल कम टाइम इंटरवल में हम इस व्हीकल की स्पीड को देखेंगे। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपने पढ़ा है कैलकुलस में, ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये बराबर होता है dx by dt। What is this dx by dt? It is differential coefficient of x with respect to t, या इसको हम डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t भी कह सकते हैं। और x इसमें क्या है? x इसमें डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है? t इसमें टाइम इंटरवल है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे प्रॉब्लम में निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स वेयर x इज गिवन बाय। x की फार्मूला ये है, x के लिए एक्सप्रेशन ये है 5t² प्लस 2t प्लस 3। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या रहेगी? dx by dt। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 5t² प्लस 2t प्लस 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब x की डिफरेंशिएशन करेंगे dx by dt, तो यहाँ इसमें 5 कांस्टेंट है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 5s और 10 t⁻²-1। ये फार्मूला है, ये वाली फार्मूला d बाई dx ऑफ x⁻n। n को नीचे लाना है तो फिर x⁻n-1। तो यहाँ 2 5s और 10 t⁻²-1 प्लस 2 t की डिफरेंशिएशन 1 है और प्लस 3 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। इसलिए dx बाय dt बराबर है 10t प्लस 2। तो ये dx बाय dt क्या है? यही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाय dt इक्वल्स टू 10t प्लस 2। अब हमें t का वैल्यू देना है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। तो यहां मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स वी इंस्टेंट यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 10, t के बदले हम वैल्यू देंगे 3 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t is equal to 3 seconds is equal to 32 meter per second.